ऐसा मजाक, इतना बड़ा मजाक कुछ ऐसे मजाक किया है हमारी जिज्जी ने। लोग कितनी बार बोलते हैं इनसे कि भाई ऐसा मजाक ना ही किया करो, अच्छा ना ही लगता है, लेकिन हमारी जिज्जी बड़ी मजाक किया है। मतलब भाई साहब समय समय पे मजाक करा करती है। टाइटल का है जी, टाइटल आपने देखा ही होगा। बड़े होने के नाते संभालना पड़ता है सब कुछ। हैप्पी फैमिली को नज़र लग गई नज़र किसकी लगी वो पहले बता चुकी हूँ। और संभाला किसने ना, बहुत सारे लोगों ने तो भाई मज़े ले लिए हैं। व्हाट अ जोक। आपने संभाला, कब संभाला, कैसे संभाला? आधे से ज़्यादा लोग तो कह रहे हैं कि भाई लग रहा है अपन घर तो तुम खराबे कर डाली हो अपनी बकवास सोच की वजह से, और लग रहा है अब बग्गा बग्गी की ज़िंदगानी में भी ना तुम आग लगा इन कदम लोगी। तमाम लोगों ने ऐसा लिख डाला। और कुछ लोगों ने तो यो भी लिख डाला कि भाई साहब अगर किसी ने संभाला है ना तो वो बग्गी ने संभाला है। वो हर चीज़ को हंसी मजाक में लेती है। अगर सीरियसली और तुमरे जैसी एकदम कलही, हाँ हाँ हमारे गांव में कहा था इसी, कलही औरतें या कलही बटेवा, जो कहीं जाए के ना कलह मचा दें, और फिर अगर वापसी हो जाए तो फिर यहाँ आके मायके में कलह मचावें। तो आप ना एक कलही औरत हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। कितनी बार बोला है कि जिज्जी थोड़ा दिमाग का बड़ा करो, तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है, दिल तो उससे भी ज़्यादा छोटा है। लेने देने के मामले की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ कि कैसे भाई साहब छोटी छोटी चीज़ें का दिल से लगा लेती हो। और मुझे लगता है कि हमारी जिज्जी ओवर थिंकिंग करती है। जैसे तमाम लोग होते हैं ना कि जैसे मान लिया कि दुपट्टा ने जिज्जी को चाय दी, या फिर अगर दी तो जिज्जी सोचेंगी क्यों दी, काहे दी, कुछ हमसे कराना चाहती है। तो ऐसे कुछ होते हैं ओवर थिंकिंग वाले लोग बिना बात के। जैसे कि भाई बग्गे ने बोल दिया कि दूध का पैसा तू दे दे, तो हो सकता बग्गा जल्दबाजी में रहा हो सकता बग्गे के पास पैसा ना रहा हो। जैसे कि उसने सफाई भी दी कि वहाँ जाकर उसने इतना इतना निकाला था, वो पर्टिकुलर उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था। तो उस चीज़ को ये सब इतना सोच डालती है, इतना सोच डालती है कि उसमें ना 10-20 पॉइंट नहीं, कम से कम 100-200 पॉइंट अपनी तरफ से जोड़ देती है। और फिर अपने माइंड में ना एक कहानी सेट कर लेती है कि ज़रूर इसके पीछे ना इस बग्गे की बीवी की सोच है, इस बग्गे की बीवी ही को समस्या है मेरे इन सब चीज़ों से। तो ऐसा करती है हमारे कलही जिज्जी। वाकई में तुम जहाँ रही हो कलह मचाइन कर रही हो। मतलब तुमने अपन ऊपर टंडीला जौन बना लिया है, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है दर्शकों? कुछ पड़ रहा है बताओ? कुछ नहीं पड़ रहा है। चैन सुकून से भाई बग्गा बग्गी का जिए नहीं दे रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि बग्गी का नैका नैका जीवन का भी समावेश हुआ है, तनिक से तमीज़ से रहो। भाई तुम कह रहे हो कि हम स्पेस दे रहे हैं, लेकिन स्पेस दे के बाद तुम सोशल मीडिया पे कैसे बग्गी की 2-3 दिनों से खिंचाई कर रही थी। और एक सब्सक्राइबर ने तो पूरे तरीके से लिख भी डाला कि वाह जी वाह, कैसे करती हो तुम। पहले अपने घर की छोटी छोटी मगर मोटी बातें सारी यूट्यूब पर लेके आती हो, और उसके बाद कहती हो कि सोशल मीडिया ने हमारा घर ख़राब कर दिया। तो बिल्कुल सही बात पकड़े हैं। और न जाने कितने लोगों ने इनके बारे में ऐसी ही बातें लिखी हैं, भर भर के जो कमेंट्स करे गए हैं। लेकिन भाई कमेंट डिलीट नहीं हुए। हाँ, जो बहुत ज़्यादा वैसे होंगे वो डिलीट हो गए होंगे। यही इनको दर्शकों भर भर के प्यार मिलता है। मजाल है ये लोग ना अपनी हरकतों को बदल लें। तो कुल मिला के अगर कोई संभाला है ना जिज्जी इस मैटर को, तो वो आपकी भाभी ने संभाला है। समझदारी का परिचय देते हुए जब आप दोनों लड़ लुड़ रहे थे, तो उसी ने भैया इंसेटिव लिया कि चलो भाई तुमको घुमा लाते हैं, यहाँ वहाँ वो कर लेते हैं, तुमको चाय पिला देते हैं और तुम्हारी बातन का हंसी में उड़ा देते हैं। अगर सच में तुम्हारी जैसी सोच वाली महिला होते तो अब तक ना घर में 3-5 हो गया होता महाभारत। मम्मी जी को ना बहन से जहाँ भी घूम रही कोलकाता, वहाँ से तुरंत फ़्लाइट लेकर यहाँ हिमाचल आना पड़ता अगर तुमरे टाइप की महिला होती। क्योंकि स्टार्टिंग में इन्हीं दिनों में ना तुमने बहुत कलह मचा दिया था। न जाने कितनी बार तुम अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ भाग के आ चुकी थी इसी टाइम। याद आओ आपको दर्शकों? तो बस इतना ही कहना चाहूँगी जिज्जी कि ये सब चीज़ें ना ही करो। तमाम बार तमाम लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही ली है, अब एक नई नवेली लड़की की ज़िंदगी छोटे छोटे बताओ, किसी और से उसको समस्या नहीं, अपने पति समस्या नहीं, सास सही है नहीं, सास को तो अभी हनीमून पीरियड पे घूम रहे हैं जैसे हैं यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ। हनीमून का मतलब सिर्फ हनीमून हस्बैंड के साथ मनाने जाना नहीं होता है, मतलब आरामदायक स्थिति, एकदम चिल एंजॉय करने वाली स्थिति में जब कोई होता है तो कहते अच्छा भैया हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहे हो,
उसका ये एग्जाम्पल है। नहीं टरू वाले नाच पिटे आए हमको गरियावे लगे कि मम्मी जी के लिए तुमने ऐसा शब्द कैसे यूज कर लिया। भाई बातों को क्लियर करना पड़ता है। टरू वाले भी तो हमारी छुटकन्नी जिज्जिए के दिमाग के हैं ना, एक बात को ना न जाने कितना बड़ा है कि एकदम मतलब बात का बतंगड़ बनाना कोई इन सब से सीख है। तो बिल्कुल बात का बतंगड़ बनाना जिज्जी को तो आता ही आता है, बड़कन्नी को भी आता है, लेकिन टरू वालों को तो भाई बहुत ही ज़्यादा आता है। और बाकी रहा कुहा कसर, भाई हमारी जिज्जी अपनी फेक आईडी से पूरा कर देती, कबो यहाँ तो कबो वहाँ, न जाने कहाँ कहाँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिज्जी इस तरह की चीज़ें करके तुम का दिखावा चाहती हो? काम का दिखा रही थी कि लाइट तो है नहीं, तो लाओ हम ये सब समेट समूट लेते हैं। भैया 3 नींबू थे या 4 नींबू थे, 4 मिर्चा, इन सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत क्रिटिकल हो जाता। मतलब दर्शकों 3 नींबू 4 मिर्चा संभालने में इनकी लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशन हो गया। तो भाई ये घर कैसे एक संभाल सकते हैं? इसीलिए हमारे कागजी जिज्जा का ये घर संभाल नहीं पाए। अब जी का यह क्रिटिकल टास्क है कि नींबू मिर्चा धनिया ये सब कैसे संभालें तो आगे की चीज़ कैसे का हो सकता है? नक्को जी बड़े होने का फ़र्ज़ निभा रही हैं, कैसे सब कुछ संभाल रही हैं। बैसाखी में गई थी तो कुछ क्या बोलते हैं जलेबी और पकौड़ियाँ लेके आई थी। पुराने दिनों की याद भी ताज़ा कराएं कि उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं होते थे जलेबी पकौड़ियाँ खाने के, लेकिन जितना भी लाते थे उसमें हम लोग खुश करके खाते थे। अब तो हम बहुत सारा खा सकते हैं, बहुत सारा खरीद सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो उस टाइम मेहनत के पैसे के आता था। बिल्कुल सही कहा जी। अभी यहाँ झूठ फरेब बोल बोल के तुम लोग पैसा बहुत सारा बना लेते हो, लेकिन चैन सुकून कहाँ आएगा? क्योंकि तुमको पता है कि तुमने इस पैसे के लिए कितना फ़रेब किया है, कितना दूसरे को बदनाम किया है, कितना किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, इसीलिए चैन सुकून नहीं आता है। बग्गी के साथ किचन में भी थोड़ा इधर उधर की बातें करी हैं, फिर से बॉन्ड दिखाने की कोशिश की जा रही है, पर फ़ायदा कुछ नहीं दर्शकों, क्योंकि इनसे ज़्यादा दिन हो नहीं पाता है। 2-4 दिन इनका सिलसिला चलेगा, उसके बाद फिर से इनका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास इनसे हो नहीं पाएगा। और जो इन्होंने बोला है कि ना अब हम गलतफ़हमियों को दूर कर चुके हैं और अच्छा लगता है, आप गलतफ़हमी एक चाय के साथ दूर कर सकते हैं। तो जिज्जी हम चाय का भगोना भी तुमको दे देना, लेकिन जहाँ एक झूठ की दीवानी का कॉल आया और उसने कुछ चीज़ों को गिनाया वीडियो में देख के, भाई तूने ये देखा था वो ऐसे ऐसे बोल रही थी, वहाँ ऐसे ऐसे कर रही थी, वो बग्गा ज़्यादा ही हाथ से निकला जा रहा है, फलान ढमाक, वहाँ फिर तुम्हारा दिमाग घूम गवा। पिछली बार भी बोला था कि किसी और को अपनी ज़िंदगी की चाबी और गाड़ी मत दीजिए, ब्रेक व्रेक लगाने की ज़िम्मेदारी मत दीजिए, पर आप सुनती ही नहीं हैं। आप तो बस दूसरे के इशारों पर नाचती रहती हैं, दूसरे के इशारों पे चलती रहती हैं। काश कि आप इस चीज़ को समझ पाती, काश कि आप इन सब चीज़ों को समझ के अपने जीवन को सही पटरी पे ले आ पाती। बहुत सही बंदा मिल गया था। जो चीज़ें थी बहुत सारे घरों में होती हैं, सबके साथ मोस्टली होती हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बनाया आपने उनको मोटा। काश कि कुछ चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लेते घर में बैठ के। जैसे दर्शकों यहाँ अपनी भाभी के साथ कलह मचाए है, वैसे ही कलह वहाँ पर भी गई। तो वहाँ पर भी छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बनाए बनाए अपने पति से, ननद से, सास से, भाई जौन कलह भरी है, जौन कलह। वो तो चलो सास थे तो सबको लगा कि भाई सास तो होते ही ख़राब, ननद तो होते ही ख़राब। हमारी सोसाइटी में रिश्तों को ऐसे नाम दिया गया है। और प्लस इनका देखिए कुछ सिचुएशन भी ऐसा था, क्योंकि मम्मी जी पसंद नहीं कर रही थी, ननद भी पसंद नहीं कर रही थी, जिज्जा जी ने अपनी पसंद से शादी करा था। तो सिचुएशन को भी इन्होंने सोचा कि बिल्कुल हम वो पसंद करते नहीं हैं, तो हाँ ये हमको डसने के लिए तैयार हैं, जो भी डिसीज़न लेती हैं वो सब बेकार है। तो उस टाइम तो लोगों ने समझ लिया कि वही लोग की कमी है, वही लोग बेकार हैं। अभी देख लो जब अपनी भाभी के साथ रह रही वो बंदी जिसके घर में ये गई हैं, इनको फुल एंटरटेन किया गया है ना, और न जाने कहाँ कहाँ मेला, यहाँ वहाँ खिलाने पिलाने, कुकर और न जाने का किया सब कुछ। इन्होंने जो बग्गी को 2-3 दिन से ताना मारा था कि मेरा किसी की ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है, ज़िंदगी अकेले जीने का नाम है, फलान ढमाक, एक बार भी ये नहीं सोची कि बग्गी की माँ क्या सोचेगी हमारी वीडियो देख के। मतलब बॉन्ड वहाँ बोल आ रही थी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि सच में इनको ना किसी योग वाले आश्रम में जाए के ना, जो यहाँ जो फालतू का बोलते हैं नहीं योगा से होगा, इनको रियल वाले आश्रम में भाई एडमिट करा दिया जाए 6 महीने के लिए, और ये जो ब्लॉगिंग है ना इनसे छीन लिया जाए। मतलब भाई काहे इसे देख के लोग सीखते हैं?
मानसिक रूप से लोग ना पगलाए जाएंगे जो इनको फॉलो करेंगे। और तमाम लोग जब लिखते हैं हाय जिज्जी तुम कितनी अच्छी हो, हाय जिज्जी तुम्हारी ज़िंदगी में फूल खिलेंगे, हाय जिज्जी। जिज्जी तुम फूल खिलने ना दोगी कभी भी, तुम अकेले खुश भी नहीं रह सकती। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी आ जाए कुछ कमी उसमें निकल आएगी। मतलब तुम अगर तुम्हारा कोई ड्रीम हो कि नहीं ये हमें मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, 100% कहते हैं तुमको वो चीज़ हासिल भी हो जाएगी तो भी तुम खुश नहीं हो पाओगे। क्योंकि यहाँ से इंसान जब तक ना यहाँ पे काम नहीं करेगा, थोड़ा भी पॉजिटिव नहीं सोचेगा ना, तब तक ना वो खुश हो ही नहीं सकता। छोटी मुँह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। पर इतने दिनों से जब से मैंने तुम्हें देखा तुम्हारी सोच में ही खलल है, और वो खलल तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगी। तो उम्मीद करते हैं आधे टरू वालों को तो समझ में आ ही गया है कि इसकी सोच की वजह से इनके लड़ाई झगड़े होते हैं। अब यहाँ तो कोई देवरानी भी नहीं थी और ना ही यहाँ पे कोई ननद थी ना कोई सास थी। भाभी से भाई वो भी ऐसी भाभी चुलबुली जो हरदम इनकी सेवा में तत्पर रहती है, जो हरदम दीदी दीदी किया करती है, खुश करने के लिए इनके हिसाब से सब काम धाम भी करती है, मम्मी जी को भी खुश रखना चाहती। तमाम लोग उसको बोले कि भाई अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी, अपने हिसाब से अपनी चीज़ें चला, ज़्यादा इन सबको खुश करने में मत लग। क्योंकि भाई साहब ये कभी खुश होने वाले नहीं हैं, ये हैं कुनबावासी। भाई साहब ये खुश हो ही नहीं सकते। बस ना तुमको काम कराने के लिए बस तुम्हारी तारीफ़ा करते रहेंगे और तुम उसी में लट्टू होती रहोगी। तो ये अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई साहब ये खुश नहीं हो सकते, इनके साथ लाइफ में कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये इनका ऊपर वाला जो माला है वो थोड़ा ढीला है। या तो हिसाब से ज़्यादा शातिर हैं, ज़्यादा होशियार हैं, हर चीज़ में इनको कमी निकलती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेती हैं। ऐसा इंसान को भाई कोई कुछ करा ही नहीं सकता और ना ही कुछ अच्छे से। देखिए इंसान बोलेगा कि ऐसे नहीं ऐसे, वैसे नहीं वैसे, है ना, टरू वाले बोलेंगे आए कि यहाँ पर टरू वालों एक बार सोचो कि इतनी सीधी सादी लड़की से भी अगर इनका पटपुट नहीं रहा है, वाकई में अगर इन्हीं के जैसे सेम टू सेम अगर आ गई होती तो क्या होता है। तब तो भाई अब तक ना खोपड़ी फड़ौआ लिया तो बाल नचौवा लिया। तो फिर यहाँ पर भी इनके गांव भी तो पंचायत होगा, तो पंचायत बुलाई गई होती कि एक ननद ने भाभी के ऊपर किया अत्याचार, है ना। या तो फिर बग्गी चली जाती नियरेस्ट पुलिस थाना, है ना, चौकी पे, जैसे हमारी जजी चली जाती थी अपने कागजी पति के घर में कि अपनी वो 28 पुड़पुड़िया पहुँच गई कहाँ, पुलिस चौकी पे। वहाँ पुलिस वाला कॉल कर रहा है कि आओ भैया तुम्हारी बीबी यहाँ आई है ना। तो समय समय पे ऐसे बग्गी करती अगर बग्गी इनके दिमाग की होती, पर बग्गी ऐसा नहीं करती है। तो इनको समझना चाहिए, लेकिन मजाल ही समझ जाएं। बाकी अब देखते हैं वो जो ट्रिप है कोलकाता वाली, वो आ तो नहीं गई दर्शकों, क्योंकि आज सुबह मैंने देखा नहीं। खोपड़िया में थोड़ा बहुत ज़्यादा विकराल दर्द था दांत दर्द की वजह से, और दांत का दर्द आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा ख़राब होता है। फिर भी देखो बालों में चम्पी वम्पी करके फिर भी आके छत के ऊपर बैठ के आप लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, पूरे दिन में अभी बातचीत कर लेते हैं। और सुबह तो आ नहीं पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो देखते हैं अभी कोलकाता वाली ट्रिप सीधे हिमाचल आकर रुकेगी या फिर पटना जाएगी। आपको क्या लगता है, अपना विचार व्यक्त कर दीजिएगा। और आप अपने विचार इस बारे में ज़रूर लिखिएगा कि वाकई में का हमारी जिज्जी इंडिपेंडेंट जिज्जी ने सब कुछ संभाला या फिर बग्गी ने, हैं। इनकी सोच है या शौचालय, ये भी ना आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनकी सोच में है बहुत ज़्यादा लोच। तो इस तरह की सोच से ये ज़िंदगी में खुश ना रह पाएंगी, ना किसी के साथ, ना पति के साथ, ना भाभी के साथ, ना मम्मी के साथ। क्योंकि मम्मी से भी लड़ाई हो जावे, समय समय पे बाकी लोगों से भी लड़ाई हो जावे, वो तो आप सबको पता ही है। तो अभी के लिए इतना ही। हाँ, अगर आप नए हैं तो भैया सब्सक्राइब काहे नहीं करते हैं, कर लीजिए। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, देखिए सर दर्द भी हो रहा है, ब्लैकमेल कर रही हूँ इमोशनल, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ बिना लाइक किए हुए नहीं जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई की अपडेट के साथ। का है चाची, नहीं नहीं चंपी ना करो, हम कराए लें। नहीं 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 बिटौनिक जैक कर दो, शायद थोड़ा दिमाग उमाग ठीक हो जाए। अरे बहुत ही ज़्यादा लिच्चड़ दिमाग हो गया, किच्चड़ भरा है, हैं। बता रहे कि हमने सब कुछ संभाला। तुम्हें बताओ चाची, तुम तो टरू वाली हो। हाँ, चाची कह रही नाम न लो, तो भला मानुस हुए उस घर परिवार का जिसने एक समझदार लड़की अपनी यहाँ दे दी है। सही कहा ना चाची। हाँ, इका लेकिन समझे नहीं आवत है, का बताई, चाहे जैसे समझाई, चाहे तुम समझाओ चाहे हम समझाई, लेकिन आज तक का बात इतना समझ में नहीं आई। अरे नहीं नहीं चाय पियो। अब चाची ये चरसीपना छोड़ दियो, थोड़ा गर्मी ज़्यादा होए लगी है, दिमाग गर्म हो जाएगा। ये सब चरसीपना चाची का भाई इन्हीं से सबका देख देख के हुआ है।
अगर आपको गर्मियों में ज़्यादा चाय पीते हो तो भैया थोड़ा कम कर दो, सुबह शाम वाला काफ़ी है। लेकिन भाई हमारी जिज्जियों को जितनी बार मिल जाए उतना बार टॉनिक समझ के पी लेती हैं कि भाई इम्यूनिटी पावर बूस्टर ये जौन समझ लो हैं। चलो जी फिर टाटा बाय बाय।